हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 5। मैं उठ गई थी, 4:45 में ही उठ गई थी। आज थोड़ी सी लेट हो गई है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी सारा काम निपटा रही हूँ, क्योंकि फिर बच्चों को लेट हो जाता है ना। कितना भी कर लो जल्दी जल्दी, लेकिन सुबह में लेट हो ही जाता है। और हम माओं को तो सुबह में बहुत सारा काम भी होता है, और साथ के साथ अगर वीडियो भी बनाना रहता है ना तो और लेट हो जाता है। खैर कोई नहीं, चलिए सबसे पहले किचन खोलकर सब दरवाजे पहले खोल लेते हैं, खिड़कियां खोल लेते हैं, उसके बाद फिर लग जाएंगे अपने सारे कामों में। तो उठते के साथ मैं झाड़ू लगा ली थी, झाड़ू लगा ली हूँ। उसके बाद फिर अभी मैं चढ़ा दे रही हूँ पानी। मुझसे किसी ने इस रेसिपी के बारे में पूछा था, तो आज मैं उनके साथ डिटेल के साथ शेयर कर रही हूँ सोयाबीन बड़ी की रेसिपी, जो कि अगर बच्चों को लंच बॉक्स में दिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है और बहुत अच्छा लगता है। जिन लोगों ने बनाया है वो तो जानते ही होंगे कि इसका स्वाद कैसा है, और जिन लोगों ने नहीं बनाया है तो प्लीज़ एक बार बना कर देखिएगा। ऐसा मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को भी पसंद आए। तो इधर पानी बॉईल हो रहा था, तब तक मैं बाहर द्वार धो लेती हूँ। मेरा ये रोज़ का काम रहता है, द्वार धोना। पहले मैं नहीं धो पाती थी ना, तो रोज़ मुझे लगता था, गिल्ट सा लगता था कि अरे यार सुबह सुबह उठकर कम से कम द्वार तो धोना ही चाहिए। लेकिन अब मैं करीब साल भर से ये काम कर रही हूँ, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए, गर्म पानी हो गया है, अब इसमें डाल देते हैं। गर्म पानी हो गया था, सोयाबीन भी डाल दी थी, उसे निचोड़ कर निकाल ली हूँ, और फिर से कढ़ाई उसी को धुलकर चढ़ा दी हूँ। उसमें डाल ली हूँ मैं सरसों का तेल। सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाए, बिल्कुल ही अच्छे से गर्म हो जाए, तब जाकर हम उसमें सोयाबीन डालेंगे। नहीं तो अगर पहले हम लोग डालेंगे ना तो वो ना पूरा कढ़ाई में चिपक जाता है, और कढ़ाई अगर अच्छे से गर्म हो और तेल भी अच्छे से गर्म हो तो नहीं चिपकता है। तो पहले तो मैं जितना डाली थी ना, मैं सोची उतना ही बनाऊँगी। फिर मेरे मन में आया कि सिर्फ 3 लोगों के लिए ही तो बनाना है, उससे मैं कुछ और बना दूँगी दोपहर के लंच के लिए। लेकिन फिर मैं वो तो बनाई नहीं, और जितना था आधा मैं ली थी उसी को फिर बनाई। हालांकि इन तीनों का हो गया था, लेकिन वो सोयाबीन रह गया, क्योंकि दिन में मैं कुछ और बना ली, सोची कुछ और, बनाई कुछ और। ऐसा ही होता है ना, सारा दिन लगता है कि क्या बनाऊं, क्या खाऊं, पर डे कुछ नया क्या बनाऊं। और नया तो शायद हम लोग चलो बना भी लें, लेकिन घर वाले खाएँ तब तो। और मेरे घर में तो अभी हम लोग बस 4 लोग हैं, जिसमें कि बच्चे तो आप समझ सकते हैं कि नए नए चीज़ें खाना नहीं चाहते हैं। उन्हें तो बस चाउमीन, बर्गर, इन्हीं सब से छुटकारा नहीं है। तो खैर कोई नहीं, इधर सोयाबीन भी फ्राई हो रहा है, दूसरे साइड में मेरा प्याज भी कट गया है। और जिन लोगों को थायराइड है वो सोयाबीन कम खाएं। देखिए, मैं बनाती हूँ सभी के लिए, लेकिन मैं खाती बहुत ही कम हूँ, क्योंकि थायराइड में बोलते हैं कि सोयाबीन हुआ, पत्ता गोभी हुआ, फिर उसके बाद फूल गोभी हुआ, ये सब, सलगम, ये सब कम खाने बोलते हैं। तो इसीलिए मैं बनाती हूँ, लेकिन खाती नहीं हूँ। कभी कभी खा लेती हूँ, हमेशा नहीं खाती हूँ। लेकिन हाँ, जिन्हें थायराइड नहीं है वो सोयाबीन को बहुत ही अच्छे से लें। तो तेल, सोयाबीन को मैं निकाल दी थी, उसके बाद फिर से उसी कढ़ाई में तेल डाली हूँ। तेल डालने के बाद मैंने एक प्याज चॉप किया था उसे डाल दी हूँ। प्याज जब हो गया था, प्याज और मिर्ची, तो फिर से सोयाबीन डाली हूँ, और फिर उसे फ्राई करने के बाद मैं इसमें सिर्फ मिर्ची पाउडर डाली हूँ और धनिया पाउडर डाल दी हूँ, और उसके बाद फिर डाल दी हूँ MDH का गरम मसाला। ये MDH का गरम मसाला में ही वो फ्लेवर आएगा, आप दूसरा कुछ डालिएगा तो फ्लेवर नहीं आएगा। सब कुछ भून ली थी, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा डाल दी हूँ स्वाद अनुसार नमक, उसे भी डालकर भूनने के बाद थोड़ा सा देखिए पानी डालकर भून ली हूँ। अगर आपके पास धनिया हो तो आप डालें, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। हमारा सोयाबीन सूखा सूखा बनकर हो गया है तैयार। तो सोयाबीन भी बन गया था, उसके बाद फिर बच्चे तैयार हो रहे थे। तो इधर तब तक मैं चढ़ा दे रही हूँ चाय। चाय में सिर्फ मैं थोड़ा सा पानी, और मेरे घर में ना ज़्यादा करके गाय के दूध में ही चाय बनती है। किसी दिन ख़त्म हो गई तो पैकेट वाली, वरना गाय के दूध में ही बनती है। तो थोड़ा सा वीडियो करना प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो इसीलिए जल्दी जल्दी मैं रोटियां वगैरह बनाकर लंच पैक कर दी हूँ बच्चों का। अब ये लेकर चले जाएंगे। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ अपने लिए। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं लेकर बैठ गई हूँ अपने लिए गर्म पानी। हस्बैंड जी भी अभी उठ कर आए हैं,
और आज वो गर्म पानी नहीं ले रहे हैं क्योंकि उन्हें नॉर्मल पानी पीने का मन था। बहुत ही ज़ोर से उन्हें प्यास लगी हुई थी और गर्म पानी से उनका मानना है कि उनका प्यास नहीं बुझता है, इसीलिए वो नॉर्मल पानी ले रहे हैं। थोड़ा सा ठंडा पानी मिला लिए हैं, तो वो चाय पानी पी रहे हैं। चाय पानी पीने के बाद वो चले गए हैं फ्रेश होने। और मुझे अभी कहीं टाइम मिलता है कि मैं ये 1 से 1.5 घंटे का जो टाइम होता है ना, वो 1 घंटे का, 1.5 घंटे का तो नहीं, 1 घंटे का मान कर चलिए। अभी मेरा जो भी मन करता है, या तो मैं फ़ोन देख लूँ, या फिर मैं घर के कुछ काम कर लूँ, या फिर मैं योगा करूँ। तो आजकल मैं सोचती हूँ कि मैं एक्सरसाइज़ या योगा ही कर लूँ, क्योंकि जब टाइम नहीं होता है तो दोपहर में, शाम में, लेकिन जब हमारे पास टाइम है हमारी बॉडी को देने के लिए, तो क्यों ना हम आधे घंटे अपना टाइम सुबह सुबह ही दे लें। हाँ, टाइम नहीं मिलता तब तो फिर बात अलग रहती। ज़्यादा मैं कंफर्टेबल योगा में ही रहती हूँ, तो वो भी करती हूँ। और ये मैं कुछ दिन से देख रही थी ये वाली एक्सरसाइज यूट्यूब पर ही, कि पूरा बॉडी का एक्सरसाइज होता है, तो मैं कर रही थी। वाकई में बहुत ही ज़्यादा टफ़ है, और टफ़ जो रहता है ना, उससे हमारा चर्बी काफ़ी जल्दी कम होता है। तो योगा भी कर लेते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइजें भी कर लेते हैं, क्योंकि करने से बॉडी बहुत अच्छा रहता है। और जब आदत हो जाता है ना डियर, तो बहुत ही सही रहता है। इसके बाद ये वाली एक्सरसाइज बेली फैट के लिए है। अगर इसे आप रोज़ 15 से 20 बार करेंगे ना, तो आपका बेली फैट बहुत जल्दी कम हो जाएगा। तो हस्बैंड जी को भी नाश्ता दे दी थी, वो नाश्ता करने के बाद चले गए हैं ऑफिस। मैं भी अपना चाय भी पी ली हूँ, 1 गिलास फिर से पानी पी ली हूँ। उसके बाद मैं लग गई हूँ किचन में। थोड़ा सा मुझे किचन को डीप क्लीनिंग करना था। हालांकि हर महीने मैं करती हूँ, राशन का जितना भी जो डब्बा वगैरह रहता है ना, मैं हर मंथ धुलती हूँ। पिछले मंथ में क्या की थी ना, कि जैसे मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे जैसे गंदा होते जाता है वैसे वैसे निकाल कर हम लोग साफ़ करते जाते हैं, तो मैं भी उसी तरीके से कर रही थी। लेकिन पता नहीं मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आया, क्योंकि वैसे क्या होता है ना कि जिस पर हम सामान रखते हैं ना, वो गंदा ही रह जाता है, क्योंकि ढेर सारा सामान रहता है, तो 2-3 डब्बे के चक्कर में हम उसे निकालते नहीं हैं। और इस तरीके से अगर डीप क्लीनिंग करते हैं तो सब कुछ निकल जाता है इसी बहाने से। और डब्बे तो ऐसे हालांकि रोज़ मैं पोंछ कर ही करती हूँ, ऐसा नहीं है, पोंछ कर ही रखती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, काम कर लेते हैं, क्योंकि एक एक का वीडियो बनाऊंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सारा काम काज कर उसके बाद आपसे मिलते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेरों बधाई। गुरु, हमारे लाइफ का सबसे बड़ा गुरु कौन है? हमारी माँ। सभी के लाइफ का सबसे पहला और सबसे बड़ा गुरु उनकी माँ, उनके पेरेंट्स यानी मम्मी और पापा ही होते हैं। सबसे पहले माँ, क्योंकि हम अपने माँ को जब जैसे ही जन्म लेते हैं, उसके बाद अपनी माँ का ही सबसे पहले चेहरा देखते हैं, उनका ही बोलने का तरीका को महसूस करते हैं, और फिर बोलना सीखते हैं। सबसे पहले बात समझते हैं, फिर सीखते हैं। तो सबसे पहला तो हमारी माँ गुरु। उसके बाद तो फिर लाइफ टाइम के लिए हमें कुछ न कुछ हमारे पेरेंट्स, हमारी मम्मियाँ हमें सिखाती ही रहती हैं, चाहे मार कर हो, डांट कर हो, प्यार से हो, चाहे जैसे भी हो, सिखाती तो बहुत है। मैं अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा न डियर अपनी माँ से ही सीखी हूँ। बहुत कुछ ऐसा होता है, सबसे पहले तो घर संभालना, ये सब जो होता है ना, मैं मेरी माँ से ही सीखी हूँ। दूसरा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा हमारा गुरु हालात होते हैं, जो कि हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। बहुत ही कम उम्र में बहुत कुछ जो भी मैं सीखी हूँ, बहुत कुछ, वो मुझे लगता है कि वो मेरे हालात हैं। हालात बहुत कुछ सिखा जाते हैं हमें, हम सोच भी नहीं सकते हैं। कभी कभी होता है ना कि हमारे पेरेंट्स भी सोचते हैं कि अरे यार, अभी तो मेरी बेटी इतनी छोटी थी, कितना बड़ा बड़ा काम कर जा रही है, कितना अच्छे से सब कुछ संभाल रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे हालात होते हैं जो कि हमें सिखा जाते हैं। तो मेरे लाइफ के लिए 2 गुरु, एक मेरी मम्मी, दूसरे मेरे हालात, जो कि मुझे बहुत कम उम्र में बहुत कुछ सिखा गई है। और सीखना सिखाना तो लाइफ टाइम रहता है, मरते जन्म तक हम लोग सीखते रहते हैं। जब तक मरते नहीं हैं, अर्थी पर लेटते नहीं हैं, हमें लगता है कि तब तक हमें लाइफ हमें कुछ ना कुछ सिखाई जाती है। एक छोटा बच्चा भी हमें अगर कुछ सिखा गया तो वो भी हम सीख रहे हैं ना। तो सारा काम तो हो गया है, और कल से सावन स्टार्ट हो रही है, इसीलिए थोड़ा सा किचन को मैं अच्छे से क्लीन कर दी हूँ। हालांकि हमारे घर में सब कुछ बनता है, क्योंकि हम लोग बंगाली है ना, तो हमारे घर में मनसा पूजा होता है, तो जिसके कारण हमारे घर में सब कुछ बनता है। ऐसा नहीं है कि लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, नहीं,
हम लोग खाते हैं, क्योंकि सावन पालेंगे तो सावन में ही बीच में ही मनसा पूजा पड़ जाता है, तो जिसके कारण हम नहीं कर सकते हैं, सब कुछ खाते पीते हैं। और पहले क्या करते थे बचपन में, मायके में करते थे, अभी भी मेरे मायके में होता है, सावन पालते हैं सारे लोग और लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। हाँ, नवरात्रे में हम लोग सिर्फ लहसुन प्याज बंद कर देते हैं 9 दिन, दोनों नवरात्रि में। तो काफ़ी लेट हो गया था काम करते करते, तो 12 बज गया है ना, देखिए 12:30 हो गया है, काफ़ी लेट हो गया है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ नहीं बनाऊँ, और सब्जियां तो बहुत ही महंगी होते जा रही है, तो इसीलिए आज मैं राजमा और चावल बना रही हूँ और साथ ही पापड़, सैलेड, यही सब रहेगा। और अभी नाश्ते में मैं कुछ नहीं की हूँ, थोड़ा सा किशमिश ले ली हूँ, छुहारे ले ली हूँ, क्योंकि अभी मैं कुछ भी खा लेती तो फिर दोपहर को भूख नहीं होता है, और सबके साथ में खाने का मज़ा ही कुछ और होता है ना, तो इसीलिए मैं नहीं ली हूँ। अभी वही खा ले रही हूँ, साथ में 1 गिलास पानी ले ली हूँ, उसे खाने के बाद पी ले रही हूँ। और आजकल सबसे ज़्यादा कमेंट 2 आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कहाँ से हूँ, तो डियर मैं झारखंड के बहुत ही छोटे से शहर धनबाद से हूँ। बहुत सारा ये कमेंट आता है कि आप कहाँ से हैं, तो मैं धनबाद से हूँ। दूसरा बेली फैट को लेकर आता है, बहुत सारे लोग का कहना है कि मैं पतली हूँ, सिर्फ मेरा बेली फैट है तो मेरा मैं सब चल जाएगा, सारा फैट ठीक है मेरा, बेली फैट बस सबका यही है। तो डियर ऐसा होता है ना कि जब हम लोग वेट लॉस करते हैं ना, तो हमारा सारा वेट चला जाता है, लेकिन रह क्या जाता है, बेली फैट बहुत ही ज़िद्दी होता है। उसके लिए हमें अच्छे से डाइटिंग, अच्छे से एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमारा बेली फैट जल्दी कम नहीं होता है। और उसके लिए अगर आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मशीन्स होते हैं जिससे हमारे बॉडी को प्रेशर पड़ता है, तो हमारा बेली फैट कम हो जाता है। वैसे मेरा भी बेली फैट काफ़ी हद तक कम हुआ है, बहुत हद तक कम हुआ है। मेरा बेली फैट बहुत ज़्यादा था, तो किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या आपको 32 बार से बेली फैट कम हुआ है, तो जी हाँ डियर, मैं बहुत सारी पिक में लगाती हूँ अपना बेली फैट, पहले का और अभी का, आफ्टर बिफोर का लगाती हूँ। आप लोग मेरे वीडियोस को अच्छे से देखते नहीं हो, पूरा वॉच नहीं करते हो। बहुत सारे फ्रेंड पूरा वॉच करते हैं, बहुत सारे फ्रेंड स्किप कर 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 देखते हैं, तो इसीलिए आप लोग को पता नहीं चलता है। और पुराने भी वीडियोस को देखेंगी तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगा, तो इसीलिए डियर करते रहिए, बेली फैट भी चला जाएगा। और दूसरी बात, बेली फैट ही क्यों, हमें अपने बॉडी का सारा कुछ कम करना है। और दूसरी बात कि सिर्फ पतले होने के लिए ही ना करें, मैं तो आपको यही बोलूँगी, योगा और 32 बार को लाइफ टाइम के लिए यूज़ कीजिए, क्योंकि उसे करने से ना हमारा लाइफ सफल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पतले लोगों को बीमारियां नहीं होती हैं, पतले लोगों को भी बीमारियां होती हैं। तो अगर ये सब अपने लाइफ में डालेंगे ना, तो कम से कम बीमारियों से तो दूर रहेंगे ना, तो इसीलिए वो ज़रूर करें। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, राजमा मैं चढ़ा कर रही हूँ, और जब तक बॉईल होता है तब तक मसाले की तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं किचन में। तो फ्रेंड, एक साइड में चढ़ा दी हूँ चावल, दूसरे साइड में कर रही हूँ राजमा का मसाला को फ्राई। बहुत बार इसकी रेसिपी शेयर की हूँ, इसीलिए मैं आज इसकी रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। जिस तरीके से बनता है मैं उसी तरीके से बना रही हूँ, बस इसमें थोड़ा सा चेंजिंग लाई हूँ, वो है ना तो मैं इसमें घी का यूज़ की हूँ, ना ही मैं मलाई का यूज़ की हूँ। तेल भी बहुत हद तक कम डाली हूँ, क्योंकि आजकल हम लोग थोड़ा सा हैवी सा खा ले रहे हैं ना, तो जिसके कारण कम तेल मसाले का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इन सब बातों को ध्यान तो देना ही पड़ेगा, वरना ये शरीर है, घटने बढ़ने में बिल्कुल भी देर नहीं लगता है। घटने में तो देर लगता है, लेकिन बढ़ने में बिल्कुल भी देर नहीं लगता है। वो तुरंत फिर अटैक करता है अपना, फिर वेट को बढ़ा देता है। तो खाना तो बन ही चुका था, और खुशबू इतनी आ रही थी कि बच्चों को पता चल गई है कि कुछ स्पेशल सा बना है। और मेरे बच्चों को राजमा चावल बहुत पसंद है, मेरे घर में सभी को राजमा चावल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और आप देखिए कम तेल में भी ना कितना अच्छा कलर आया है। ये देगी मिर्च का कमाल है, ऐसा लग रहा है कि कितना सारा ऑयल है, जो कि बहुत ही कम ऑयल में मैं आज बनाई थी। और मुझसे किसी ने ये भी पूछा था कि क्या मैं अभी मेंटेन कर रही हूँ या फिर वेट लॉस कर रही हूँ, तो कोशिश तो वेट लॉस करने की और है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा वेट लॉस हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा और होना चाहिए, लेकिन आप सभी को और हस्बैंड जी को लगता है कि नहीं मैं परफेक्ट हूँ। तो इसीलिए सिर्फ समझिए कि एक तरीके से मैं मेंटेन कर रही हूँ, क्योंकि जो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती थी वो अभी मैं स्टॉप की हूँ, उसे मैं नहीं कर रही हूँ।
मैं रात को जो ओट्स खाया करती थी, फ्रूट खाया करती थी, उसके जगह मैं सब्जी रोटी जो मेरे घर में बनता है ना वो खाती हूँ। तो जिसकी वजह से समझिए कि ये मेंटेन ही हो रहा है। और ये भी पूछते हैं कि चावल को कैसे खाएं, तो देखिए डियर, बिना सैलेड के भी मैं चावल को अच्छे से खा सकती हूँ। तो आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ। बाय बाय।